चलते हैं हम अदालती निज़ाम पे। चीफ जस्टिस साहब बड़े बरहमन हुए और बहुत ही गुस्से की हालत में, शदीद गुस्से की हालत में उन्होंने तारिक रोड कराची पे एक मस्जिद को कहा कि बम से उड़ा दो, इसको गिरा दो, ये नाजायज़ है। उसके बाद उसी एक मौलवी साहब ने कहा किसी के बाप की हिम्मत है वो मस्जिद गिरा के तो दिखाए। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में फैसले धड़ाधड़ आ रहे हैं और वो उन लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं जहां 15 और 17 के करीब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एनओसीज लेकर जो है वो ये बिल्डिंगें तामीर की जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या गलत डायरेक्शन में जा रही है, या उसको बहुत जल्दी है कि कराची की मखसूस आबादी को अगर किसी मस्जिद को वो साबित हो जाता है कि यहाँ पे ग्राउंड था, आप इसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दें, आप उसके अंदर बड़े बड़े हॉल हैं, मस्जिद में लाजिमात हॉल होते हैं, आप वहां पे 20 टेबल टेनिस की वो डाल दें, आप इसको पब्लिक की है ना। ये कौन सा तरीका है कि बम से उड़ा दो। अब हमने माजी में भी देखा कि शारे फैसल पे एक इमारत थी, उसको इस वक्त वो गंदगी का ढेर बनी हुई है, उसके आसपास धूल इतनी है क्योंकि सर्दियां हैं तो धूल उड़ के वो जो है वो वहीं की वहीं ठहर जाती है। ये क्या पाकिस्तान के अंदर अदालती सिस्टम के अंदर ये किस किस्म की, मैं तो इसको कहूंगा कि शदीद गुस्से की हालत में वो क्या चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी जो है वो बाकी किसी भी और शोबे की तरह इन्हतात का शिकार है। वो जो जस्टिस कॉर्नेलियस और उस जमाने के दीगर जजेस की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, अब उस तरह का कोई जज हमारे पास मौजूद नहीं है। और इसका जवाब मैं हमेशा ये देता हूं कि जब आपके इर्द गिर्द सारा मलबा पड़ा हुआ हो तो ये मुमकिन नहीं है कि उसके बीच में से एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस बन जाए। चीजें इकट्ठी ठीक होती हैं और इकट्ठी खराब होती हैं। अब हमारे यहाँ जो एक ये जुडिशल ओवर रीच का सिलसिला शुरू हो गया है, खासतौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में, और इसका शिकार तमाम हुकूमतें नहीं हैं। अगर आप माजी पर नजर दौड़ाएं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ये हो रहा था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी होता रहा और आजकल भी हो रहा है। मसला ये है कि अब तहरीके इंसाफ हुकूमत में है तो उन्हें जब उनके साथ होता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब वो इसके बेनिफिशरी थे तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अब दूसरा सवाल इसका ये है कि क्या हमारी अदालतों को इस किस्म के केसेस सुनने चाहिए और फैसले करने चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां चीजें इतनी डिसफंक्शनल हैं और इदारे अपना दुरुस्त काम नहीं कर रहे, वहां पर अदालत एक आखिरी उम्मीद रह जाता है लोगों के लिए कि वहां जाकर वो इंसाफ हासिल कर सकें। लेकिन जब इस तरह के केसेस इन अदालतों के सामने आए हैं तो हमने देखा है कि उसमें एक बड़ी वाज़ेह तफरीक रही है। जब हैव्स और हैव नॉट्स के केसेस होते हैं, यानी अगर आपके सामने बहरिया टाउन का केस होगा और आपके सामने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का केस होगा जिसमें इमरान खान साहब के और ख्वाजा आसिफ के और दीगर बड़े बड़े लोगों के अपार्टमेंट थे, या आपके सामने बनीगाला का केस होगा, तो वो तो रेगुलराइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई स्लम्स होंगे, कोई नस्ला टावर होगा, कोई ऐसा बिल्डिंग होगी जिनकी सुनवाई नहीं है, जो पावर कॉरिडोर्स में घूमते फिरते नहीं रहते, तो फिर आप जो है उसको गिराने का हुक्म देंगे और बिल्कुल 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे कि अगर ये ना गिराया गया तो फिर यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तफरीक ज्यादा बड़ा इशू है बनिस्बत इसके कि क्या अदालतें ये केस सुने या ना सुने। और उसके साथ वो सवाल भी बड़ा अहम है जो आपने उठाया है कि क्या आप ये इमारतें गिराकर उन लोगों को सजा दे रहे हैं जो इस सिस्टम के हाथों पहले ही तंग हैं और उन्होंने अपनी तरफ से तो सारी छानबीन करके और एनओसीज लेकर ये इमारतें तामीर की थी, या आप आगे बढ़कर उन एक्चुअल लोगों को सजा देंगे जिन्होंने उस सिस्टम को किया और इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया और उनसे नाजायज फायदा उठाया। बिल्कुल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका छोटा सा आंसर दीजिएगा कि हमने माजी में देखा बड़ी तस्वीरें लगती थी, चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, चाहे आईएसआई का चीफ हो, लेकिन अभी हालिया उसमें आईएसआई के चीफ साहब ने कहा कि जनाब मेरी तस्वीर और मेरी वीडियो जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए और उनको ना इस्तेमाल किया जाए। क्या कहेंगे, क्या वो डर गए हैं कि फ्यूचर में उनकी भी तस्वीरों का वही हल होगा जो
गफूर साहब का हुआ था या आसिम बाजवा की शक्ल में ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे गंदे गंदे और अच्छे बुरे अल्फाजों से और नवाजा गया था, क्या वो इस चीज से डर गए हैं या वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो शायद किसी और आईएसआई चीफ ने नहीं किया हो? देखिए, आइडियली तो आपका जो भी स्पाई चीफ है उसको इसी तरह से सेल्फ इफेसिंग होना चाहिए, उसको इतना लाइमलाइट में नहीं होना चाहिए। समहाउ हमारे यहाँ अब ये ट्रेंड बन गया है कि कुछ आईएसआई चीफ ऐसे गुजरे हैं, कुछ आईएसपीआर के सरबराहान ऐसे गुजरे हैं जिन्हें जाती खुदनुमाई का बहुत ज्यादा शौक था। तो फौज के अंदर भी मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ जो गुफ्तगू है वो होती होगी और स्केलिंग बैक का सिलसिला हुआ होगा। जैसे आपने देखा कि जब जनरल आसिफ गफूर के बाद जनरल बाबर इफ्तिखार आईएसपीआर के सरबराह बने तो वो उस हद तक नहीं गए खुदनुमाई के लिए जो जनरल आसिफ गफूर ने एक वतीरा बना लिया था। इसी तरह हो सकता है कि जनरल फैज हमीद के बाद अब जब जनरल नदीम आए हैं और उन्होंने देखा हो कि उनके पेशरो का क्या वतीरा था, तो वो उस हवाले से जो है वो अपनी एक और पॉलिसी बनाना चाहते हो, लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हो। लेकिन मैं इस हवाले से अभी कोई राय कायम करने से एतराज करूंगा, क्योंकि अभी वो इब्तिदाए इश्क है। सो आगे आगे देखते हैं होता है क्या।